स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं दोस्तों, क्लास 12th केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर आपका विलयन आता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके सामने ये रहे, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता जो भी हैं। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं दोस्तों मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और आपको कैसे एग्जाम में लिखना है और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, सब पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर जो भी है विलयन। तो मतलब पहले जान लेते हैं दोस्तों। तो पहले सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लोग ये मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मोलरता, मोललता और नॉर्मलता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो आपका मोलरता, मोललता, नॉर्मलता भाई अगर है तो ये किसके लिए आखिर आया ही क्यों, ठीक है, चैप्टर में। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो विलयन की सांद्रता होती है उसको व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि मोलरता, मोललता, नॉर्मलता का प्रयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये थोड़ा सा जो है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहला बात करते हैं कि जो मोलरता है उसको अपन लोग कैसे लिखेंगे एग्जाम में और इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं सब बताऊंगा, ठीक है। बस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो देखो मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं और इसे हम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर से बताता हूँ आपको, 1 लीटर विलयन में, भाई साहब कोई 1 लीटर विलयन हो, ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को अपन लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है। और इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा परिभाषा, और एग्जाम में भी सेम ऐसे ही लिखना है, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तुम देखो विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है, जो है आपका सूत्र विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन वो लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ मिला है ना दोस्तों मोलों की संख्या। अब अपन लोग जान लेते हैं भाई साहब मोलों की संख्या होता क्या है और उसको ज्ञात कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो विलेय के मोलों की संख्या जो ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है आपका विलेय का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए और आपका बट्टे में रहेगा विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। अगर हम विलेय के द्रव्यमान से दोस्तों ग्राम में हो और विलेय का आणविक द्रव्यमान से भाग दे देंगे ना तो आपका निकल के आ जाएगा क्या, विलेय मोलों की संख्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मोलों की संख्या आपको समझ में आ गया होगा कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। अब दूसरी जो आपका दूसरा आता है वो है आपका मोलरता। तो चलिए अब हम अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, मोलरता, ठीक है, सॉरी मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में, देखो थोड़ा सा ही अंतर है भाई साहब, समझना, ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं और इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता में क्या था, जो मोलरता में मोलरता को दोस्तों कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और मोललता में इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, बस इतना अंतर है। और क्या था उसमें, यहाँ पे मोललता में आपको विलायक मिल जाएगा लेकिन मोलरता में था आपका विलयन, बस इतना ही अंतर है, बाकी सेम वैसी ही है आपको, ठीक है। लेकिन क्या थोड़ा सा और चेंज है, यहाँ पे तुम देखो जो विलायक होता है उसको किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपका आयतन में आता है मोलरता वाला, बस इतना ज़्यादा बहुत कुछ मतलब चेंज नहीं है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मोललता क्या है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और मोललता बराबर यहाँ पे आपका सूत्र जो भी हो विलेय के मोलों की संख्या बट्टे में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए, ठीक है। और इसका मात्रक के अगर जानना चाहते हो तो इसका मात्रक है दोस्तों मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है, मोललता का मात्रक है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं जो कि आपका है दोस्तों नॉर्मलता, और ये टॉपिक भी जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम नॉर्मलता की तरफ बढ़ते हैं। देखो नॉर्मलता क्या होता है दोस्तों कि 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं और इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नॉर्मलता क्या है दोस्तों, एक बार फिर से बताता हूँ आपको, 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं और इसे कैपिटल यन से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और नॉर्मलता बराबर होता है दोस्तों विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बट्टे में आपका विलयन का आयतन लीटर में होगा, ठीक है। तो ये आपका है नॉर्मलता का सूत्र, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चौथा जो है आपका टॉपिक आता है वो है मोल प्रभाज, और ये टॉपिक भाई गांठ बांध के रख लो, आपके एग्जाम में आना ही आना है, इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोल प्रभाज, ठीक है। 2-3 नंबर में आपसे एक आध न्यूमेरिकल तो पूछ ही लेता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मोल प्रभाज क्या होता है कि 1 विलयन में किसी घटक विशेष मोल प्रभाज उस घटक के मोल तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की योग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है।
फिर से एक बार देख लेते हैं कि एक विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाव, ठीक है, कोई विलयन हो उसमें किसी भी घटक का मोल प्रभाव उसी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो यही आपका होता है मोल प्रभाव। और यहाँ पे थोड़ा सा आप समझना, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है दोस्तों शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, तो वो आपका आता है 5.56। ये आपको एक नंबर में पूछ सकता है आपसे, तो इसको भी ध्यान देना, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो को फुल वॉच किए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी इसको नोट्स बना लो और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है।